बात करते हैं बॉलीवुड में ड्रग्स मंडली को लेकर के जिस तरीके से पूछताछ का मामला चल रहा है। दीपिका पादुकोण अब से थोड़ी देर पहले एनसीबी के गेस्ट हाउस पहुंच चुकी हैं। ड्रग्स केस में दीपिका पादुकोण से पूछताछ होनी है। कई सारे ऐसे नाम जिसमें सारा अली खान है, जिसमें श्रद्धा कपूर है, इन लोगों से भी आज ही पूछताछ होनी है। हालांकि इस बीच में 50 ऐसे सेलेब्स हैं बॉलीवुड से जुड़े हुए जिनको पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। हमारे सहयोगी पूजा दुबे हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। पूजा, दीपिका पादुकोण अब तक का सबसे बड़ा चेहरा, बॉलीवुड में सबसे कामयाब अभिनेत्री में से एक, जिनसे इस वक्त पूछताछ शुरू हो चुकी है। 5 मिनट पहले ही दीपिका जो है वो एनसीबी के दफ्तर पहुंच चुकी है और 10:30 बजे श्रद्धा कपूर और सारा अली खान को भी पहुंचना है। समय के हिसाब से दीपिका बिल्कुल अपने टाइम पे पहुंची है क्योंकि एनसीबी की तरफ से उन्हें 10 बजे बुलाया गया था। तो आज का दिन बेहद खास है जब्बार, क्योंकि आज एक दो नहीं बल्कि 3 बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस से पूछताछ होगी। दीपिका पादुकोण का इंडस्ट्री में एक अपना अलग नाम है। सारा अली खान पटौती खानदान की आन बान और शान है, तो वहीं श्रद्धा कपूर भी किसी से कम नहीं है। तो 3 बड़ी एक्ट्रेसेस का पूछताछ होना है जिसमें सभी की नजर बनी हुई है। एक एक करके सबसे पूछताछ होगी, पर दीपिका से जो पूछताछ होनी है वो बेहद अहम इसलिए मानी जा रही है क्योंकि दीपिका के कई चैट्स भी वायरल हुए हैं, कई चैट्स भी सामने आए हैं जिसमें दीपिका का कनेक्शन समझना चाहेंगे। आप रणवीर सिंह जो कि दीपिका पादुकोण के पति हैं, उन्होंने एक अर्जी दाखिल की थी कि जिस वक्त पूछताछ हो मुझे भी वहां रहने की इजाजत दी जाए, क्योंकि दीपिका बहुत जल्दी परेशान हो जाती है, डिप्रेशन में चली जाती है, इसलिए उनके साथ मैं रहना चाहता हूं। उस अर्जी को खारिज कर दिया था एनसीबी ने। जी बिल्कुल जब्बार, उस अर्जी को खारिज कर दिया गया था। और आपको बता दें कि दीपिका जब गोवा में शूटिंग कर रही थी तो दीपिका अकेली थी, लेकिन जैसे ये खबर मिली रणवीर को भी कि दीपिका को समन गया है, तो फौरन रणवीर जो है वो मुंबई से निकलकर गोवा पहुंचते हैं। फिर हमें जो एयरपोर्ट की तस्वीरें जो सामने आई, हमने देखा कि किस तरह से रणवीर दीपिका के हाथों में हाथ डाले नजर आए। तो पूरी तरह से सपोर्ट करने की वो कोशिश कर रहे हैं। एज ए हस्बैंड उनका ये दायित्व भी बनता है, पर इसी को देखते हुए उन्होंने ये अर्जी लगाई थी कि मुझे दीपिका के साथ रहना है, पूछताछ में मैं उसका हिस्सा बनना चाहता हूँ। लेकिन जो 2017 की चैट या फिर कुछ वीडियोस ऐसे आए जिसके आधार पर यह जांच पड़ताल और तेजी से आगे बढ़ रही है। दीपिका की मुश्किलें कितनी बढ़ रही हैं? क्या उन चैट्स की बुनियाद पर दीपिका पादुकोण आगे आने वाले वक्त में जेल भी जा सकती हैं? मुश्किलें ज्यादा बढ़ेंगी या कानूनी जानकार क्या कह रहे हैं इसको लेकर? जब्बार, सबसे बड़ी बात यह है कि कल जिस तरह की चैट्स और ज्यादा आई, 35 चैटें सामने आई है। पहले सिर्फ एक चैट को लेकर चर्चा हो रही थी जिसमें दीपिका कहती है माल है क्या, लेकिन उसके बाद एक दो नहीं बल्कि 35 चैट सामने आई और दीपिका उस पूरे चैट की एडमिन बताई जा रही है, उस व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन बताई जा रही है। और कहा जा रहा है क्वाइन ग्रुप के बड़े बड़े बॉस जो है उसमें अटैच थे, उसमें शामिल थे और दीपिका ही उन लोगों को अटैच करती थी। तो कहीं ना कहीं ये जो डिजिटल एविडेंस है वो दीपिका की मुश्किलें बढ़ा सकती है और उसमें एक दो नहीं बल्कि कई सितारों का भी नाम है और कनेक्शन जो है वो साफ नजर आ रहा है। जया शाह से लगातार पूछताछ हो रही है। जया शाह का कनेक्शन रिया चक्रवर्ती के साथ था। रिया चक्रवर्ती का कनेक्शन कहीं ना कहीं जिन जिन पेडलर से वो रिया लगातार मिलती गई है उनके साथ कनेक्शन था। और ऐसे में परसों ही 10 पेडलर की गिरफ्तारी हो गई। पेडलर खुद कबूल कर रहे हैं कि हाँ हम ड्रग्स देते थे, बॉलीवुड सितारों के साथ उनका कनेक्शन था। तो मेन कड़ी है जया शाह। जया शाह से ही लगातार जो पूछताछ की कड़ी है वो बढ़ती जा रही है और अब जाकर जया शाह ने जो करिश्मा का नाम सामने लिया, तो करिश्मा से फिर दीपिका के बारे में पता चला क्योंकि दीपिका करिश्मा की मैनेजर रही है। तो ऐसे में कनेक्शन और कड़ियों को जोड़ने की पूरी तरह से एनसीबी तैयारी कर रही है और एविडेंस बहुत ज्यादा है, सबूत बहुत ज्यादा है, क्योंकि ऐसे ही नहीं जब बार बड़े एक्ट्रेसेस को बुलाया जाता है एनसीबी के दफ्तर में, उनको तुरंत कहा गया कि आप शूटिंग छोड़िए, तुरंत फौरन वापस आइए। तो तुरंत दीपिका पादुकोण एनसीबी के दफ्तर में है। बहुत शुक्रिया पूजा दुबे इन तमाम जानकारी के लिए।